बांग्लादेश का आज एक देश के तौर पर वजूद है तो वो भारत की वजह से है। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था, जिसमें भारत के 3,843 जवान शहीद हुए थे और 9,851 जवान जख्मी हुए थे। भारत की इस बड़ी कुर्बानी के बाद बांग्लादेश एक देश के रूप में दुनिया के मानचित्र पर आ सका था। भारत की इस मित्रता और इस एहसान को बांग्लादेश की पिछली सरकारें मानती रही हैं। बांग्लादेश की बहुत बड़ी आबादी भी भारत से प्रेम रखती है, लेकिन शेख हसीना सरकार से सत्ता छिन जाने के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस के शासन में भारत विरोधी चरमपंथी ताकतें बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिसमें भारत को दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को देशभक्त और उस्मान हादी जैसे कट्टर भारत विरोधी को शहीद बताया जा रहा है। भारत की पॉलिसी हमेशा से नेबर्स फर्स्ट की रही है। हम वो देश है जो अपने पड़ोसी देशों की संकट में सहायता के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश जिस राह पर है वो उसे खतरनाक डगर पर ले जाता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश भारत से लड़ने का कोई मौका तलाश रहा हो। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। अगर ऐसा होता है और युद्ध के हालात बनते हैं तो क्या अंजाम हो सकता है? भारत और बांग्लादेश की सेनाएं कितनी ताकतवर हैं? दोनों की सैन्य शक्ति कैसी है? अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? चलिए सब जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारी दुनिया। मैं हूं राम विश्वकर्मा। सैन्य ताकत के लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश दुनिया के मुकाबले कहीं नहीं टिकता। सैन्य संसाधनों, बजट और तकनीकी ताकत के मामले में भारत बांग्लादेश से काफी आगे है। वायुसेना की बात करें तो भारत के पास लड़ाकू विमानों की संख्या बांग्लादेश की तुलना में कई गुना अधिक है, जिससे भारत को हवाई क्षेत्र में मजबूत बढ़त मिलती है। इसी तरह हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों और आधुनिक वायु उपकरणों में भी भारत की स्थिति ज्यादा सशक्त है। नेशन मास्टर के आंकड़े बताते हैं कि भारत बांग्लादेश की सैन्य ताकत में बड़ा अंतर साफ तौर से दिखाई देता है। वायुसेना के लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश के पास करीब 100 लड़ाकू विमान है, जबकि भारत के पास लगभग 1080 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल फाइटर जेट मौजूद हैं। यानी इस मामले में भारत बांग्लादेश से करीब 10 गुना से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इतना ही नहीं, भारत के हवाई बेड़े में दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं, जो पलक झपकते ही बांग्लादेश में आसमान से तबाही खड़ी कर सकते हैं। अगर हेलीकॉप्टरों या कॉम्बैट चॉपर्स की बात करें तो इस मामले में भी बांग्लादेश भारत से जो है काफी पीछे है। नेशन मास्टर के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश के पास सिर्फ 24 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, जबकि भारत के पास घातक सैन्य क्षमता से लैस 140 से ज्यादा चॉपर्स और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अब बात करते हैं युद्ध में जमीनी सैन्य क्षमता की। भारत की थल सेना न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में बेहद ताकतवर मानी जाती है। भारतीय सेना में 14,55,000 सैनिक हैं, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी बनाते हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास रिजर्व फोर्सेस में 11,55,000 योद्धा हैं, जबकि पैरामिलिट्री में भारत के पास 25 लाख जवान हैं। इस सुपर कॉम्बैट कैपेसिटी के मुकाबले बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश के पास सिर्फ 1,75,000 सक्रिय सैनिक ही हैं। अब इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद भारत का मिजाज हमेशा से शालीन रहा है। वजह है भारत का रवैया हमेशा से दोस्ताना। हमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने का घमंड भी नहीं है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले और युद्ध के मैदान में मरघट में बदल देने वाली भारतीय थल सेना की ताकत में T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे 5,978 से भी ज्यादा टैंक मौजूद हैं। इन कुछ वर्षों में भारत के DRDO ने जमीन से जमीन पर वार करने वाले अनेकों शॉर्ट और मीडियम रेंज शस्त्र विकसित किए हैं। भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम से भारत के पास रैपिड फायर मिसाइल व्हीकल्स भी हैं, जो मिनटों में दुश्मनों की पूरी पलटन में जो है विनाश मचा सकते हैं। भारत के पास बैटलफील्ड में अपने सैनिकों की सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास आर्म्ड व्हीकल हैं। अब बात करते हैं भारत की आर्टिलरी की। देश में विकसित मीडियम
और लॉन्ग रेंज की पिनाका दुश्मन को धूल चटा सकती है, जबकि भारत अपने बोफोर्स की ताकत से कारगिल में दुश्मन को दहरा चुका है। पूरी दुनिया ये देख चुकी है। वहीं बांग्लादेश की थल सेना आकार और संसाधनों के मामले में भारत के सामने कहीं नहीं टिक पाती। बड़े पैमाने पर जमीन युद्ध की स्थिति में भारत को स्पष्ट बढ़त मिलती है। बांग्लादेश के पास सिर्फ 662 टैंक ही हैं। रक्षा बजट के आंकड़े दोनों देशों के बीच के फर्क को साफ करते हैं। बांग्लादेश का सालाना रक्षा बजट सिर्फ 0.83 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत का रक्षा बजट लगभग 42.84 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचता है। यानी भारत का सैन्य खर्च बांग्लादेश से कई गुना से भी ज्यादा है, जो आधुनिक हथियारों, तकनीक और सैन्य अनुसंधान में निवेश को जो है एक बड़ी वजह बनाता है। नौसेना की क्षमता में भी भारत काफी आगे है। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, करीब 20 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं, और दर्जनों आधुनिक युद्ध पोत भी हैं। इसके मुकाबले बांग्लादेश के पास कोई भी विमान वाहक पोत या पनडुब्बी नहीं है, और उसकी नौसेना में लगभग 6 कॉरवेट युद्ध पोत ही शामिल हैं, जो मुख्य रूप से तटीय सुरक्षा के ही काम आते हैं। इन सब के अलावा भारत एक परमाणु संपन्न देश भी है। इतनी ज्यादा ताकत होते हुए भी भारत विनम्र है और शांति प्रिय है। हालांकि हम बुद्ध और युद्ध दोनों में यकीन रखते हैं। हाल में पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का मजा चख चुका है, और दूसरी बात यह कि इन कुछ वर्षों में भारत का जो नजरिया है बदला है, भारत का जो मिजाज है वो बदला है। भारत का जो सिंह है, जिसका मुख अब तक बंद था, वो मुख खोल चुका है, अपने पैने दांत दुनिया को दिखा चुका है। यह संकेत है दुनिया को कि अगर हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो हम बेशक पहला वार करने में यकीन नहीं रखते, लेकिन दूसरे वार में हम दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की भरपूर क्षमता रखते हैं। और जिस तरह की स्थितियां इस समय बांग्लादेश के साथ में बनती हुई नजर आ रही हैं, यहां पर यह कहना हालांकि बेहद जल्दबाजी होगी कि ऐसी कोई युद्ध की स्थितियां बनेंगी, लेकिन जो रवैया इस समय बांग्लादेश का हिंदुस्तान के प्रति दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं है। जबकि भारत की पॉलिसी हमेशा से अपने नेबर्स के लिए नेबर्स फर्स्ट वाली ही रही है। हम हमेशा हर विपदा में, हर परिस्थिति में, हर मुसीबत की स्थिति में अपने पड़ोसियों के लिए सबसे पहले खड़े हुए हैं। भारत जो है इसका परिचय भी दुनिया को एक बार दे चुका है। जब G20 नेशंस ने भारत के सामने ये जो है सवाल खड़े किए थे कि आपने जो है पश्चिमी देशों के लिए अपने अनाज की आपूर्ति क्यों रोक दी, तो उस समय भारत ने यही कहा था कि हम अपना जो है घरेलू भंडारण कर रहे हैं, लेकिन हम जो है अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए अभी भी जो है जो अन्न है उसका उत्पादन और जो है उसको वहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के लिए किस तरीके से हमेशा तत्पर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के साथ अगर दुश्मनी बढ़ाई जाती रहेगी तो भारत हमेशा उससे विमुख रहेगा। भरपूर जवाब दिया जाएगा, मजबूती से जवाब दिया जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।